हाँ जी, आज के सेशन में हम क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन पहले ये देख लें कि हमने अपने लास्ट सेशन में क्या डिस्कशन की थी। हमने अपने लास्ट सेशन में ये सीखा था कि हम अपनी वेबसाइट के लिए हेडर एंड फुटर सेक्शन कैसे तैयार कर सकते हैं, और हेडर सेक्शन के लिए हमने मेन्यू भी तैयार किया था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने स्मार्टफोन, हेडफोन, ड्रोन, लैपटॉप और इसी तरह से मुकम्मल लिस्ट एक तैयार की हुई है, अपनी कैटेगरीज तैयार की हुई है और उसको हमने मेन्यू में डिस्प्ले किया हुआ है। इसी तरह से अगर आप अपनी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो इसका जो फुटर सेक्शन है ये भी आपको नजर आ रहा है। इस फुटर सेक्शन को कैसे तैयार किया गया था, इस फुटर सेक्शन के लिए आपको मैंने मेन्यू तैयार करके दिया था। लेफ्ट हैंड साइड पे एक मेन्यू तैयार किया था जिसको हमने फुटर लेफ्ट कहा था। राइट हैंड साइड पे हमने मेन्यू तैयार किया था, फुटर राइट कहा था। दरमियान में आप देख सकते हैं कि मैंने अपने स्टोर का नेम लिखा था। इसी के साथ डिवाइडर लाइन नजर आ रही है, एफिलिएट डिस्क्लोजर लिखा नजर आ रहा है। तो ये जो मुकम्मल फुटर सेक्शन है ये हमने अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज करके क्रिएट किया था, और इसके लिए हमने एलिमेंटर के प्लगइन को यूज किया था। ठीक हो गया। आज के सेशन के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं, ये जो मेन्यू आपको अपने डेस्कटॉप डिवाइस के लिए नजर आ रहा है, अगर मैं इसको अपने मोबाइल डिवाइस पे देखूंगा तो किस तरह से नजर आएगा। तो मोबाइल डिवाइस के लिए अगर आप इस मेन्यू को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस स्क्रीन पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट लिखा हुआ है। ओके, आपने सिंपली इंस्पेक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूं, हाफ स्क्रीन पे मुझे मेरी वेबसाइट नजर आ रही है। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे आप देखें तो आपको टॉप पे मोबाइल का ये ऑप्शन नजर आ रहा होगा। आपने सिंपली टॉगल डिवाइस टूल बार पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट का जो व्यू अभी आपको नजर आ रहा है ये मोबाइल डिवाइस के हिसाब से व्यू नजर आ रहा है। अगर आप टॉप पे देखें तो आपको एफिलिएट स्टोर लिखा नजर आ रहा है, यहाँ पे मेन्यू है। जैसे ही मैं मेन्यू पे क्लिक करता हूं तो देखें ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। इसी तरह से आपकी वेबसाइट का होम पेज है, और ये देखें जी ये आपके पास फुटर सेक्शन आ चुका है। अगर मैं अपने इस फुटर सेक्शन को देखूं तो मेरे इस फुटर सेक्शन में आपको टू मेन्यूज नजर आ रहे हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया कि आपको डेस्कटॉप व्यू में एक फुटर लेफ्ट नजर आ रहा था मेन्यू, और सेकंड जो मेन्यू था वो फुटर राइट नजर आ रहा था। अब यहाँ पर देखिए ये मेन्यू ना मुझे कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा, खास तौर पे मोबाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं ये चाहता हूं कि मोबाइल व्यूवर्स के लिए, मोबाइल के यूजर्स के लिए फुटर सेक्शन के अंदर ये दो मेन्यूज नजर ना आए, बल्कि एक ही मेन्यू नजर आए जिसके अंदर ये सारे ही नेम में मेंशन कर दूंगा। जैसे कि ऊपर मैंने 4 पोस्ट कैटेगरीज के नेम्स रखे हैं, रिव्यूज, न्यूज, डील्स, कंपेयर। पर बॉटम पे जो मैंने मेन्यू तैयार किया है तो यहाँ पे मैं अपने पेजेस का नेम जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस, ये सारे नेम्स एक ही लिस्ट में, एक ही मेन्यू में अपनी मोबाइल डिवाइस के यूजर्स को मैं दिखा दूं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए करना ये पड़ेगा कि मुझे वर्डप्रेस में आना है। वर्डप्रेस में आके अपना एक नया मेन्यू तैयार करना है, और वो जो मेरा मेन्यू होगा वो स्पेशली मोबाइल डिवाइस के लिए मेन्यू में तैयार करूंगा। ठीक है, और उसके अंदर ये तमाम तर पोस्ट एंड पेजेस को इंक्लूड कर दूंगा। सिर्फ यहां तक बात खत्म नहीं होनी, बल्कि मुझे यहाँ पे एक और टास्क भी आज परफॉर्म करना है कि ये जो दो मेन्यूज मुझे अपनी मोबाइल डिवाइसेस के लिए नजर आ रहे हैं इनको मैंने डेस्कटॉप डिवाइसेस के लिए तो इनेबल रखना है, लेकिन मोबाइल डिवाइस में इन दोनों मेन्यूज को मैंने डिसेबल कर देना है ताकि ये दोनों मुझे नजर ना आए, और जो मैं नया मेन्यू तैयार करूंगा मोबाइल डिवाइस के लिए सिर्फ वही वाला मेन्यू मुझे यहाँ पे नजर आए। तो इसके लिए आप लोगों को मेन्यूज भी क्रिएट करने हैं। इसके लिए आपको एलिमेंटर पे जाके रिस्पॉन्सिव मोड को भी यूज करना है। ये सारे काम प्रैक्टिकली किस तरह से होंगे यही मैं आपके साथ अभी प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाला हूं। पहले आप इस तरह से करें कि स्क्रीन को ऑफ कर दें। जैसे ही ऑफ करेंगे तो देखें अब मैं शिफ्ट हो चुका हूं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे। ठीक है, डेस्कटॉप व्यू मुझे इस तरह से नजर आ रहा है। तो सबसे पहले मुझे क्या काम करना है, डैशबोर्ड पे आ जाना है। डैशबोर्ड पे आके सबसे पहले मुझे यहाँ पे सर्च कर लेना है अपीयरेंस। अपीयरेंस में आके मुझे मेन्यूज पे आना है और मेन्यूज पे क्लिक कर देना है। मेन्यूज की अगर बात करूं तो इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इस एरो पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे अभी तक आपको सिर्फ 3 मेन्यूज नजर आ रहे हैं। जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, एक हमने हेडर सेक्शन के लिए मेन्यू बनाया जिसको मैं मेन मेन्यू कहता हूं। हमने फुटर सेक्शन के लिए फुटर लेफ्ट और फुटर राइट बनाया। तो नया मेन्यू क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट अ न्यू मेन्यू के इस ऑप्शन पे क्लिक करना होता है।
अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि आपको मेन्यू नेम मेंशन करना है। तो मेन्यू नेम में क्योंकि मैं अपनी मोबाइल डिवाइसेस के लिए मेन्यू तैयार करने लगा हूं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं मोबाइल मेन्यू। ठीक हो गया, क्योंकि मैंने एक ही मेन्यू रखना है। इसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे क्रिएट मेन्यू के इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि ऐड मेन्यू आइटम्स में तमाम तर आइटम्स अब आपको यहाँ पे एक्टिव नजर आ रहे हैं। हमने पहले ही डिसाइड किया हुआ है कि हमने अपनी तमाम तर कैटेगरीज को मोबाइल मेन्यू में डिस्प्ले करवाना है, लिहाजा मैं व्यू ऑल में आ जाता हूँ। कंपेयर, डील्स, न्यूज एंड रिव्यू, इनको मैंने ऐड टू मेन्यू कर देना है। मेरे पास तो कैटेगरीज बहुत सारी हैं, लेकिन सिर्फ 4 कैटेगरीज को मैंने यहाँ पे मेंशन करना है। ये वही तमाम तर कैटेगरीज हैं जो आपको आपके डेस्कटॉप व्यू में नजर आ रही थी। मैं ये चाहता हूं कि यही सारी चीजें आपको मोबाइल व्यू में भी नजर आए, तो इसका भी सीक्वेंस आप मैनेज कर लें। यहाँ पे अगर आप देखें तो रिव्यू टॉप पे है, इसके बाद न्यूज है, फिर कंपेयर है और फिर डील है। इसी तरह से मैं इसको हाइड करता हूं। यहां से मैं चला गया पेजेस पे, व्यू ऑल पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस एंड अबाउट अस, इन तीनों को यहाँ पे सिलेक्ट कर ले। ये भी मेरे पास यहाँ पे मेन्यू की लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये ऐड हो चुके हैं, अब मैंने सिंपल जो काम करना है वो ये करना है कि सेव मेन्यू के इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना। आपका ये मेन्यू क्रिएट भी हो चुका है, ये मेन्यू सेव भी हो चुका है। अब आपने क्या काम करना है, अब आपने अपनी वेबसाइट पे आ जाना है और वेबसाइट पे आके अपने मेन्यू को एडिट करना है। ठीक है, अब मेन्यू को किस तरह से एडिट किया जाएगा, उसके लिए आपको OceanWP पे आना है। सेकंड नंबर पे आपको माई लाइब्रेरी लिखा नजर आ रहा है, माई लाइब्रेरी पे आपने क्लिक कर देना है। आपने जब अपनी वेबसाइट के लिए फर्स्ट टाइम फुटर सेक्शन तैयार किया था, ये मुकम्मल फुटर सेक्शन आपने माई लाइब्रेरी के अंदर आके ऐड किया था। ठीक हो गया, आपने माई फुटर के इस ऑप्शन पे आके ये जो आपने ब्लॉक क्रिएट किया हुआ है, इसको एडिट विद एलिमेंटर की मदद से क्लिक करके एलिमेंटर को यूज करते हुए इसको एडिट करना है। टॉप राइट कॉर्नर पे देखें तो मुझे मेरे सामने नेविगेटर की विंडो नजर आ रही है। मैं सिंपली इस पे क्रॉस कर देता हूं ताकि ये क्लोज हो जाए। हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे सामने यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, नेविगेटर, हिस्ट्री एंड रिस्पॉन्सिव मोड के नाम से ऑप्शन नजर आ रहा है। आपने सिंपली रिस्पॉन्सिव मोड के इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप एलिमेंटर पे टॉप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको डिफरेंट डिवाइसेस के व्यूज नजर आ रहे हैं। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेस्कटॉप, तो ऑलरेडी हम डेस्कटॉप व्यू में ही मौजूद हैं। इसी के साथ टैबलेट का पोर्ट्रेट व्यू नजर आ रहा है और लास्ट में देखें तो मोबाइल का पोर्ट्रेट व्यू नजर आ रहा है। इन सेटिंग्स को हमने नहीं चढ़ना, सिंपल मोबाइल डिवाइस के इस ऑप्शन पे हमने क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको मोबाइल डिवाइस वाला जो व्यू है ये नजर आ रहा है। अब मुझे सिंपल यहाँ पे क्या काम परफॉर्म करना है वो जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये जो दोनों मेन्यूज नजर आ रहे हैं, इन दोनों मेन्यूज को मैंने यहाँ से हाइड कर देना है मोबाइल डिवाइस के लिए, और जो नया मेन्यू मैंने तैयार किया है वो यहाँ पर मैंने लेकर आना है। तो सबसे पहले मैं काम ये कर देता हूँ कि इस वाले मेन्यू को मैं हाइड कर देता हूँ जो टॉप पे मुझे नजर आ रहा है। मैं हाइड किससे करने वाला हूँ, मोबाइल डिवाइसेस के लिए और टैबलेट के लिए। तो अब हाइड कैसे करना है, इसके लिए आपने पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है। पेंसिल के इस आइकन पे क्लिक करते ही आपने यहाँ से चले जाना है एडिट मेगा मेन्यू पे। ठीक है, और यहाँ पे एडवांस लिखा नजर आ रहा है। एडवांस पे क्लिक करते ही फर्स्ट नंबर पे लेआउट लिखा नजर आ रहा है, इसको हाइड कर दें। स्क्रीन को स्क्रॉल करें और देखें आपके पास रिस्पॉन्सिव लिखा नजर आ रहा है। आपने सिंपल रिस्पॉन्सिव पे क्लिक कर देना है। देखें यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। मैं इस मेन्यू को कहाँ पे हाइड करना चाहता हूँ, अपने टैबलेट्स डिवाइसेस के लिए और मोबाइल डिवाइसेस के लिए, इसलिए मैंने इन दोनों को यहाँ से क्या कर दिया है, हाइड कर दिया है। इसी तरह से मुझे यहाँ पे आ जाना है अपने सेकंड मेन्यू पे। सेकंड मेन्यू पे आके पेंसिल किस आइकन पे क्लिक करना। वैसे तो मैं इसको हाइड करूंगा, लेकिन इसको हाइड करने से पहले मुझे यहाँ पे इसी मेन्यू को यहाँ पे डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने की रीजन अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं इस पेंसिल के आइकन पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक कर देता हूँ। देखें आपके पास यहाँ पे इसी मेन्यू के अगर आप बिल्कुल नीचे देखेंगे तो आपको एक और डुप्लीकेट कॉपी भी यहाँ पे नजर आ जाएगी। जैसे कि ये देखें एक और डुप्लीकेट कॉपी बन चुकी है। लेकिन डुप्लीकेट कॉपी की डिटेल समझाने से पहले ये जो ऊपर वाला मेन्यू है इसको मैं हाइड कर देता हूँ, क्योंकि इनिशियल मुझे ये वाला मेन्यू नजर आ रहा था और ये वाला मेन्यू नजर आ रहा था, मैंने इन दोनों को हाइड करना था।
सेम यही तरीका है कि पेंसिल के आइकन पे क्लिक करें, एडवांस पे जाएं, एडवांस पे आके लेआउट के इस ऑप्शन को हाइड करें, रिस्पॉन्सिव पे जाएं और रिस्पॉन्सिव पे आके आपने टैबलेट और मोबाइल डिवाइसेस के लिए इस मेन्यू को भी क्या कर देना है, हाइड कर देना है। अब एक्चुअल काम आपका स्टार्ट होने वाला है कि ये जो मेन्यू आपने अभी डुप्लीकेट करके बनाया है, इसको डुप्लीकेट इसलिए हमने किया है कि जब मैं पेंसिल के आइकन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देखें एडिट मेगा मेन्यू में आपको कंटेंट के अंदर मेन्यू सेटिंग्स के अंदर मेन्यू जो नजर आ रहा है, क्योंकि आपने डुप्लीकेट किया है तो इसमें नजर आ रहा है फुटर राइट। तो आपने फुटर राइट की जगह कौन सा लगा देना है, मोबाइल मेन्यू। तो मोबाइल मेन्यू लगाना था, इसीलिए मैंने डुप्लीकेट किया। मोबाइल मेन्यू पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो मुझे मेरे मोबाइल का मुकम्मल मेन्यू यहाँ पे नजर आ रहा है, जो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने यहाँ पे क्रिएट किया। मेरे मेन्यू के जो आइटम्स हैं, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये इस पिंक कलर के बॉर्डर के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे है। मैं ये चाहता हूं कि ये जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए। अगर आप इस टेक्स्ट को सेंटर में लेके आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेंसिल के इस आइकन पे क्लिक करना है, पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके आपने कंटेंट पे आ जाना है, कंटेंट पे आके आपने एक्सपेंड एंड स्लाइड मेन्यू सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन्यू अलाइनमेंट के नाम से ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ पे आपने मेन्यू की अलाइनमेंट सेंटर कर देनी है। जैसे आप इसको सेंटर करते हैं आपने यहाँ पे आके मेन्यू पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सेंटर हो चुका है। अब आपने सिंपली इसको अपडेट कर देना है एलिमेंटर पे, जो काम भी आपने कर लिया है। इसके बाद मैं अपनी वेबसाइट को दोबारा से रिफ्रेश करूंगा और मोबाइल व्यू के अंदर देखूंगा कि मेरी वेबसाइट का जो मेन्यू सेक्शन है इस तरह से नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, और वो जो दो मेन्यूज अभी मैंने यहाँ पे हाइड किए हैं वो मुझे नजर तो नहीं आ रहे। इसके लिए मुझे वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट को रिफ्रेश करना। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो रिफ्रेश करने के बाद आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पे मेन्यू सही नजर नहीं आ रहा। डेस्कटॉप पे मेन्यू क्यों सही तरीके से नजर नहीं आ रहा, ये जो लास्ट मेन्यू हमने तैयार किया है इसको मैंने अपने डेस्कटॉप व्यू के लिए हाइड नहीं किया, इसीलिए मुझे ये यहाँ पे मेन्यू सही तरीके से नजर नहीं आ रहा। ये जो पहले से मेन्यू बनाया था ये तो 3 नजर आ रहे हैं पेजेस, लेकिन उसके अलावा ये जो चीजें बनाई हैं ये डेस्कटॉप पे नजर आ रही है। तो मुझे क्या करना है, इन तमाम तर मेन्यू आइटम्स को यहाँ से हाइड करना है। इसके लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे मेन्यू पे आऊंगा, एडिट पेंसिल के इस आइकन पे क्लिक करूंगा, एडवांस पे जाऊंगा, एडवांस पे जाके लेआउट पे जाके इसे हाइड करूंगा और रिस्पॉन्सिव में आ जाऊंगा। देखिए ये जो लास्ट मेन्यू मैंने तैयार किया है ये स्पेशली मैंने तैयार किया है टैबलेट के लिए और मोबाइल के लिए, इसको मैंने डेस्कटॉप के लिए नहीं बनाया। लिहाजा मैं यहाँ से रिस्पॉन्सिव में आके डेस्कटॉप के लिए इसको क्या कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ। हाइड करके जब मैं इसको अपडेट करूंगा तो आप देखिएगा कि ये वाला मेन्यू पेज रिफ्रेश होने के बाद अब नजर नहीं आएगा। ठीक है, ये अभी अपडेट हो गया है, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं अपनी इस वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं कि वो मेन्यू हाइड हो चुका है। अब अगर मैं स्क्रीन पे आके राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पे क्लिक करते ही टॉगल डिवाइस पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि आपका सिंगल मेन्यू यहाँ पे नजर आ रहा है। पहले 2 मेन्यू नजर आ रहे थे, अब एक नजर आ रहा है। इस पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि जैसे आपने सेटिंग की थी उसी तरह से ये मेन्यू क्लियर हो चुका है और मोबाइल डिवाइस के यूजर्स को ये इस तरह से नजर आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ चुकी होगी कि फुटर सेक्शन पे मोबाइल रिस्पॉन्सिव मोड में रहते हुए कैसे मोबाइल यूजर्स के लिए आप एक अच्छा सा मेन्यू तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ आया हो।